नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोजी मजदूरी करने वाले के घर से मिले 14 लाख रुपए नगद। अचानक खर्चीला व्यवहार देकर लोगों ने दी पुलिस को इनपुट। बुंदेला गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला, कब्र खोदकर निकाला गया शव, कराया गया पोस्टमार्टम। सिंचाई विभाग में अमीन पद के लिए व्यापम ने ली परीक्षा, देर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने फांदी दीवार, मचा हंगामा। और ब्राह्मण समाज का बिलासपुर में 8वां युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न, देश विदेश से प्रतिभागियों ने दिखाया उत्साह। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मधुबन अटल आवास में छापामार कार्रवाई करते हुए एक युवक को 14 लाख रुपए नगद के साथ हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार रोजी मजदूरी का काम करने वाले विजेंद्र बैस के बारे में सूचना मिली थी कि वो बीते कुछ महीनों से संदिग्ध रूप से अत्यधिक रकम खर्च कर रहा है। इस सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली तारबहार और एसएसओ की संयुक्त टीम ने उसके ठिकानों पर कार्रवाई की, जहां से बड़ी मात्रा में नगद बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक रकम को लेकर युवक कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद धारा 106 बीएनएस के तहत राशि जब्त की गई है। पुलिस को आशंका है कि रकम अवैध गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है, जिसके चलते युवक से गहन पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना ने ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के एक बड़े मामले में 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने बिहार के वैशाली जिले के निवासी विकास कुमार उर्फ विक्रम सिंह और अमन कुमार सिंह उर्फ पीयूष को पकड़ा है। दोनों आरोपी दिल्ली में किराए के मकान में रहकर फर्जी सिम कार्ड और फर्जी बैंक खातों का उपयोग कर लोगों को पीएम समृद्धि योजना के नाम पर कम ब्याज में 50 लाख का लोन दिलाने तक और उसके साथ ही 30% छूट देने का झांसा देकर ठगी करते थे। बिलासपुर के एक मेडिकल व्यवसायी से भी इन आरोपियों ने अलग अलग तारीखों में 73,23,291 रुपए की ठगी की थी। साइबर थाना टीम ने तकनीकी जांच, कॉल डिटेल्स, बैंक खातों की जानकारी और साइबर पोर्टल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। दोनों से आगे की पूछताछ जारी है तथा अन्य सहयोगियों और ठगी के रकम के बारे में भी जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम घोरामार में उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह फेकू बंधानी तालाब में एक युवक की लाश तैरती हुई मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोटा पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान 25 वर्षीय धीरज कुमार साहू के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार धीरज 30 नवंबर की रात 8:30 बजे खाना खाने के बाद अपने घर से मुर्गी फार्म हाउस जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से वो लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज कराई थी। मंगलवार सुबह जब तालाब से शव निकाला गया तो देखने में आया कि धीरज के शरीर से 2 बड़े-बड़े पत्थर बंधे थे, जिससे स्पष्ट हो गया कि अज्ञात हत्यारों ने उसकी हत्या कर उसे तालाब में फेंक दिया था। पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच कर साक्ष्य इकट्ठा किए और अब हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। कोटा थाना क्षेत्र में दिनांक 1 तारीख को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि धीरज साहू नामक 25 वर्षीय युवक है जो कि अपने घर से लापता है। घोड़ा कापा गांव का रहने वाला है। आज पता तलाश के दौरान पता चला कि उसी गांव में एक तालाब है जहां पे एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, जिस पर उस गुम इंसान धीरज साहू के रूप में ही उसकी पहचान की गई है और प्रथम दृष्टया अभी उसका पीएम कराया गया है। तो हत्या का मामला जो है लग रहा है, जिस पर हम हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं और पता तलाश कर रहे हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर बिलासपुर के हृदय स्थल बृहस्पति बाजार में बड़ा बदलाव होने वाला है। प्रशासन 13 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से यहां एक नया मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस योजना को लेकर यहां व्यापार करने वाले सैकड़ों छोटे बड़े दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। नोटिस जारी होने के बाद ग्रैंड न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो व्यापारियों ने अपनी परेशानियां खुलकर सामने रखी। बृहस्पति बाजार में सालों से दुकानें चलाने वाले व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन ने अचानक दुकानें खाली करने का नोटिस भेज दिया है, जबकि अभी तक उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। व्यापारियों का कहना है कि वे निर्माण के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले विस्थापन
फिर निर्माण का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। लोगों का साफ कहना है कि जब तक उन्हें दूसरी जगह दुकानें नहीं दी जाती तब तक उन्हें उजाड़ना गलत है। वे मांग कर रहे हैं कि नया कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उसी जगह दुकान दी जाए जहां वे वर्षों से व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि नगर निगम का पुराना रिकॉर्ड भरोसेमंद नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इमलीपारा के व्यापारियों से भी नए दुकान देने का वादा किया गया था, लेकिन निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें दुकानें नहीं मिली। आरोप तो ये भी है कि निगम 20 से 80 लाख तक की कीमतें पर दुकान बेच देता है, जिससे गरीब वर्ग के सब्जी व्यापारी इन्हें खरीद ही नहीं पाते। यही डर अब बृहस्पति बाजार के व्यापारियों को भी है। कहीं नया कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उनकी जगह किसी और को तो नहीं दी जाएगी। प्रशासन से तो पहले हम यही मांग करेंगे कि भाई अगर ये सब कर रहे हैं आप प्लान ये सब करने का, तो पहले एक अच्छा जगह खोजिए हमारे लिए विस्थापना का, वहाँ पे सुविधाएं बनाइए हमारे लिए, क्योंकि ये चलता चुलता बाज़ार है। बिलासपुर के 80% लोग यहाँ पे सब्ज़ी खरीदने आते हैं। एक ही सब्ज़ी मंडी जो है इतनी साफ़ सुथरी और इतने अच्छे तरीके से चल रही है, और इसमें बाज़ार की समिति भी बहुत यहाँ पे साथ दे के इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करती है कि इससे उपभोक्ताओं को भी परेशानी मत हो। लेकिन हमको शासन प्रशासन से इसका सहयोग नहीं मिल पाता है। बाहर में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हो जाता है शाम को ठेले वालों का, फिर गाड़ियाँ बेतरीब खड़ी हो जाती है। डीएसपी साहब भी यहाँ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उनकी गाड़ी सिर्फ एक ही काम के लिए आती है कि जो गाड़ी पीली लाइन के बाहर है उसको उठाएं और ले जाएं। आज जैसे बस अड्डे में पुराने दुकान को तोड़ा गया, ये बोल के तोड़ा गया था कि हम आपको दुकान देंगे दुकान तोड़ने के बाद, लेकिन आज उस दुकान वालों को बेचारों को ढीला छोड़ दिया गया और जो दुकान बना था उसको 80 लाख 20 लाख में सौदा करा जा रहा है निगम के द्वारा, वही बड़े लोगों को दिया जा रहा है। बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अगर उसी तरह बृहस्पति को तोड़ के किया जाता है तो बेचारे गरीब तो बर्बाद हो जाएंगे ना। और 240 परिवार यहाँ पे सब्जी लगाता है, कहाँ जाएंगे वो? बृहस्पति बाजार की अपनी ऐतिहासिक पहचान है। पुराने व्यापारियों ने बताया कि ये बाजार साल 1975 से बृहस्पतिवार के साप्ताहिक बाजार के रूप में शुरू हुआ था। बाद में ये स्थायी दैनिक बाजार के रूप में विकसित हुआ है। आज यहाँ लगभग 218 चबूतरे और 35 पक्की दुकानें हैं, जहाँ हजारों परिवारों की रोजी रोटी चल रही है। व्यापारियों ने कहा है कि सब्जी बाजार होने की वजह से यहाँ धूप, छांव, पानी और बरसात जैसी प्राकृतिक जरूरतों के अनुसार दुकानें व्यवस्थित है। ऐसे में पूरे बाजार को तोड़कर नया बनाने के बजाय इसकी मरम्मत और सुधार पर भी विचार किया जाना चाहिए। लोगों की एक और बड़ी शिकायत ट्रैफिक को लेकर भी है। बाजार के चारों तरफ रोज जाम की स्थिति रहती है। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ ट्रैफिक सुधारने के लिए भी पुलिस जवान तैनात नहीं होते हैं। सफाई की जिम्मेदारी भी दुकानदारों पर आती है, जबकि ये बाजार शहर के सबसे साफ सुथरे सब्जी बाजारों में गिना जाता है। बृहस्पति बाजार तो बहुत पुराना मार्केट है। ये लगभग मैं इस मार्केट में 1975 से साप्ताहिक बाजार में आता था। उसके बाद ये 1995-96 में मतलब डेली मार्केट बना। अब 2000 से मतलब चबूतरे वगैरह बनना हुए, उसके बाद मिले हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छी है, साफ सफाई है, थोड़ी बहुत 19-20 चलता है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, मार्केट भी अच्छा है, चलता भी अच्छा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है जो यातायात से है, जो लोग तो वो तो प्रशासक आके ठेले वालों को हटा सकता है, जबकि यहाँ पर रोड चौड़ी कर लूँगा था, पार्किंग स्थल बना हुआ है, नीचे में सब्जी दुकानें लगती है, ठेले लगते हैं, उनके कारण जाम होता है, बाकी तो जाम होता नहीं है। यहाँ से तो एक भी एम्बुलेंस कभी नहीं रुकती है, राह निकल जाती है सीधी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में आजीविका का समस्या ये है कि इनको कहीं पहले व्यवस्थित कर दें शासन, फिर उसके बाद किसी बाज़ार का वो करें। जैसे कि आज बाज़ार में मुझे बताया गया, मार्केट में जाना गया है कि इनको नोटिस इनकी दुकान पे चिपकाया गया है कि किसी के दुकान है जिसके नाम से है, अलाट हुआ चबूतरा है। वो सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए उनको अलाट करने के लिए कहीं कुछ जगह को पहले चिन्हित कर दे, फिर उसके बाद किसी की रोजी रोटी आजीविका पे वो करें शासन। कुल मिलाकर बृहस्पति बाजार के व्यापारियों में मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स को लेकर भारी आशंका और नाराजगी है। उनकी मांग है कि नई संरचना बने, लेकिन पहले उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और बाद में उसी मार्केट में जगह की गारंटी मिले। अब नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। क्या वो पुराने और गरीब व्यापारियों के हितों का सम्मान करेगा या विकास की दौड़ में इस ऐतिहासिक बाजार की पहचान खो जाएगी? कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
बिलासपुर शहर के ज्यादातर उद्यान करोड़ों की लागत के बावजूद बदहाली का शिकार हो चुके हैं। हर वार्ड में बनी ये पार्कें आज अपनी कहानी खुद बयां कर रही है। टूटे झूले, जंग लगे स्लाइड्स, बेकार ओपन जिम और सूख चुके पौधे। नतीजा, नागरिक परेशान और बच्चे मायूस। नगर निगम ने लोगों को सुविधा देने के लिए अलग अलग पार्कों में झूले, स्लाइड्स, बैठने की कुर्सियां, लाइटिंग्स और ओपन जिम जैसी सुविधाएं लगाई थी। शुरुआत में ये उद्यान आकर्षक नजर आते थे, लेकिन कुछ सालों में ही रखरखाव के अभाव ने इनकी हालत खस्ता कर दी। जी हां, आपको बता दें, बृहस्पति बाजार स्थित BR यादव उद्यान की तस्वीर सबसे खराब है। यहाँ झूले टूट चुके हैं, स्लाइड में जंग लग चुका है और ओपन जिम के कई उपकरण बेकार हो गए हैं। बच्चों के खेलने वाले ज्यादातर उपकरण अब हादसे को दावत दे रहे हैं। अभिभावक बच्चों को खेलने भेजने से डरते हैं। यही नहीं, कई उद्यानों में टाइल्स उखड़ गई है, पाथवे टूट चुका है और पौधे सूख चुके हैं। लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, कूड़ेदान भी टूटे पड़े हैं, जिससे गंदगी फैल रही है। निगम के निर्माण दावे अब सवालों के घेरे में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि बनाने में तो लाखों खर्च कर दिए गए, लेकिन देखभाल पर जीरो ध्यान। वार्डों के लोगों का भी यही कहना है कि रखरखाव की मांग कई बार की गई, लेकिन फाइलें दफ्तरों में ही घूमती रहती है। स्मार्ट सिटी और नगर विकास योजनाओं के तहत लाखों रुपए खर्च किए गए, ओपन जिम बनाए गए, लैंडस्केपिंग की गई, लेकिन मेंटेनेंस की कोई योजना ही नहीं बनी। नतीजा, सारी सुविधाएं धीरे धीरे बेकार होती जा रही है। हाँ, गार्डन की स्थिति तो बहुत बुरी है। जैसे कि इस बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा था, सब चीज़ है, जिसके बाद गार्डन की स्थिति में देखेंगे होंगे आपने, छोटे छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है, झूलने की है, चाहे कोई भी चीज़ है, टूटा फूटा है सब। उसके बाद दूसरी बात, कोई अपना बुजुर्ग इंसान हो, योगा करने आता है, योग के लिए घूमता है, मॉर्निंग वॉक करने आता है, ऐसी कोई भी स्थिति गार्डन की बेहतर नहीं है अपने यहाँ बिलासपुर शहर में है। इसी गार्डन की बात कर लें तो देखिए, बच्चे कितने सारे पब्लिक हैं यहाँ पे, सब चीज़ है। जिसके बाद देखिए ना, अव्यवस्थित टाइप का है, बच्चों को झूलने का नहीं है, कोई सब टूट गया झूलना उलना। प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से कंपनी गार्डन जो बोलते हैं अपन, वहाँ भी अव्यवस्थित है। वहाँ चलने की पट्टी उट्टी है, जो टाइल्स वगैरह वो भी सब टूटे हुए हैं, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं चलने फिरने में। और यहाँ पर की व्यवस्था देखा हमने तो यहाँ पर कुछ टूट फूट हुई है, जिनकी मरम्मत वो करना शासन प्रशासन का थोड़ा सा ध्यान में लाना ज़रूरी है। और अपेक्षा है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पर पानी वानी भी बह रहा है, तो थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करवाने का कष्ट करेंगे। जय हिंद करके है। टूटे उपकरणों की वजह से बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी भी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक खेलकूद उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब पार्क सुरक्षित नहीं होंगे तो बच्चे घरों में कैद होकर मोबाइल और टीवी की लत में फंसते हुए नजर आएंगे। ओपन जिम बंद होने से बुजुर्गों और युवाओं की रोजमर्रा की जो एक्सरसाइज है वो भी प्रभावित हो रही है। करोड़ों खर्च कर बनाए गए उद्यान रखरखाव के अभाव में बेकार होते जा रहे हैं। शहरवासियों की मांग है कि निगम सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि नियमित निगरानी और त्वरित सुधार व्यवस्था भी सुनिश्चित करे, ताकि शहर के उद्यान फिर से जीवंत हो सके। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। व्यापम के सख्त नियमों के बीच रविवार को अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों ने नियमों को ऐसे तोड़ा कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। बिलासा गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र में 11:30 बजे के बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को जब एंट्री नहीं मिली तो मामला अचानक से हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया। व्यापम के निर्देश साफ थे कि गेट 11:30 के बाद बंद हो जाएंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी देर से पहुंचे और अंदर जाने की जिद पर अड़ गए। गेट बंद था, गार्ड मना कर चुका था, लेकिन ये परीक्षार्थी नहीं रुके। बिलासा गर्ल्स कॉलेज की दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसने की कोशिश करने लगे। ये पूरा मामला ग्रैंड न्यूज ने मौके पर रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक कॉलेज की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। नीचे खड़े दूसरे लोग उनका साथ दे रहे हैं और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है।
हालांकि परीक्षा केंद्र प्रबंधन बिल्कुल सख्त रहा। किसी भी देर से आए परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने नहीं दिया गया। लेकिन जिस तरह नियमों को ताक पर रखकर दीवार फाड़ने की कोशिश की गई, इसने परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ तो ठीक है ना, जा कोई दिक्कत नहीं, जा 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 ये पाकिस्तान की मैच थोड़ी है, ये आदमी वहाँ जा कर जा दो जा। हाँ अरे सर जा जा जाओ 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 नहीं होने दिए सर। उन लोग को निकाल दिया गया वो वाले गेट से, 3 नंबर गेट से उन लोग को बाहर किया गया। इसमें उन लोग कूद के जा रहे थे, उन लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा। हाँ, टाइम समाप्त हो चुका था। उसके बाद एडमिशन मना है बोले, फिर उसके बाद वो लोग गए, गेट तक गए, उन लोग से बातचीत हुआ है। उसके कैसे गए उन लोग? कूद के गए हैं वो लोग। किसमें कूदे? ये बाउंड्री वॉल से। हाँ, कूद के जाने के बाद 3 नंबर गेट से उन लोग को बाहर किया गया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। कई वीडियो भी वायरल हो रही है। नहीं कुछ नहीं। अब वो अपने से किए होंगे, अपने उससे क्या लेना देना है। हमारा गेट तो बंद हो गया था, तो उसके बाद एंट्री। हाँ नहीं कोई एंट्री नहीं। हाँ, व्यापम परीक्षाओं में पहले भी नकल, दलाल और अव्यवस्था के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में दीवार कूदकर एंट्री लेने की कोशिश सिस्टम की गंभीरता पर सीधा हमला है। प्रशासन अब ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करते हुए कार्रवाई की तैयारी में है। परीक्षा में देर होना अपनी गलती, लेकिन नियम तोड़कर दीवार फाड़ना ये कोई बहादुरी नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ गुंडागर्दी है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में रविवार को बड़ा एग्जाम डे रहा। जी हां, व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अमीन पद की भर्ती के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई। बिलासपुर जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 38,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि तय संख्या में से सिर्फ 27,861 परीक्षार्थी ही पहुंचे, जबकि 10,192 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। व्यापम की तरफ से इस बार परीक्षा को बिल्कुल पारदर्शी, निष्पक्ष और त्रुटि रहित बनाने के लिए बेहद कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए थे। जिला प्रशासन ने भी इन निर्देशों को लागू करने के लिए फील्ड से लेकर सेंटर तक पूरी तैयारी कर रखी थी। नियमों के अनुसार परीक्षार्थी को परीक्षा के एक दिन पहले ही अपना परीक्षा केंद्र देख लेना था, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी भी तरह की असुविधा ना हो। धार्मिक और सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले परीक्षार्थियों को समय से पहले रिपोर्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना था। फुटवेयर में सिर्फ चप्पल की अनुमति थी। कान में किसी तरह का आभूषण पूरी तरह से वर्जित, और परीक्षा कक्ष में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, बेल्ट, स्कार्फ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री पूरी तरह से बैन रखी गई थी। परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का उपयोग पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान था। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जब परीक्षार्थियों से बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि इस बार एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा बिल्कुल सख्त थी और प्रवेश प्रक्रिया भी काफी नियंत्रित रखी गई थी। गणित विषय को लेकर परीक्षार्थियों की राय अलग अलग रही। कई छात्रों ने पेपर को आसान बताया, वहीं कुछ ने कहा कि इस बार गणित का स्तर थोड़ा कठिन रखा गया था। एग्ज़ाम तो बढ़िया था। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा सरल था या हार्ड था? नहीं, सरल तो मतलब क्वेश्चन तो अच्छे ही थे ना। मेरा प्रैक्टिस मैथ्स में थोड़ा कम था इस बार, तो क्या वो लगता है थोड़ा सा एग्जाम निकाल लेंगे इजीली? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते भैया, कट ऑफ के ऊपर है। अमीन पटवारी का एग्ज़ाम था, जिसमें देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे आने के लिए। क्या सब्जेक्ट खास कर ज़्यादा अच्छा था और क्या हार्ड लगा आपको? हार्ड में मैथ्स ही लगा है मेरे को हार्ड। और क्या 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 सब्जेक्ट खास करके पूछा गया था इस बार? इसमें कंप्यूटर था, हिंदी, इंग्लिश और देखिए तो सामान्य ज्ञान भी है, मैथ्स है
ये सब क्वेश्चन थे। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसा था यहाँ व्यवस्था? वो भी अच्छा था, सुरक्षा व्यवस्था भी। और जांच वाँच के लिए क्या किया गया था? पहनने वगैरह में कुछ इस प्रकार का चप्पल जूता, इसमें कुछ क्या था? इसमें पैर में सॉक्स नहीं पहनना है, इयररिंग्स नहीं पहनना है, और स्वेटर में है उसमें पॉकेट नहीं होना चाहिए, ये सब। तो सब अच्छा था यहाँ व्यवस्था? हाँ, सब अच्छा। हार्ड था, सरल? नहीं, अच्छा था, सरल था मेरे पास। क्या सबसे ज़्यादा सरल लगा आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा सरल मैथ लगा। अच्छा, कौन कितनी बार ये परीक्षा अभी तक दिला चुके हैं आप? ये तो मेरा फर्स्ट है। कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा हार्ड लगा, क्या सरल आया था, क्या खास कर पूछा गया था परीक्षा? नहीं, हार्ड तो ज़्यादा नहीं था, कुछ नहीं था ज़्यादा हार्ड। आज आमीन पटवारी का था। कैसा गया एग्ज़ाम, क्या सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगा, कैसा था? मुझे तो मैथ्स से ज़्यादा हार्ड लगा है मेनली, क्योंकि मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूँ, लेकिन मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था। और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कैसा था व्यवस्था वगैरह सब यहाँ? बाकी सब बहुत अच्छा था। पानी वानी सबकी व्यवस्था और सुरक्षा? हाँ, पानी, वॉशरूम सबका बहुत अच्छा था, और यहाँ साफ़ सफाई भी ठीक था, और रूल्स रेगुलेशन भी बहुत अच्छे थे, अच्छे कड़ाई से हो रहा था यहाँ, तो सब बढ़िया था। सर सवाल ठीक था। हाँ? अब जिस हिसाब से आया है ठीक आया है। कुल मिलाकर अमीन भर्ती परीक्षा बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के शांतिपूर्वक संपन्न हुई और अब सभी की नजरें व्यापम के परिणाम पर टिकी हुई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में रविवार को उल्लास महापरीक्षा अभियान ने एक नई मिसाल कायम कर दी। साक्षरता कार्यक्रम के तहत आयोजित इस आकलन परीक्षा में 90% शिक्षार्थियों ने हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा साक्षरों को न्योता पाती भेजकर आमंत्रित किया गया और इसका असर साफ साफ दिखा। कहीं सास बहू एक साथ परीक्षा देने पहुंची तो कहीं बुजुर्ग दंपतियों ने भी अपने जीवन का पहला पेपर दिया। जिले के चारों विकास खंडों में कुल 493 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बिल्हा में 52, मस्तूरी में 56, तखतपुर में 63 और कोटा में सबसे ज्यादा 322 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इस बार जिले को कुल 33,260 असाक्षरों को परीक्षा में शामिल करने का लक्ष्य मिला था। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि सभी शिक्षार्थियों को स्वयं सेवकों ने 200 घंटे की निःशुल्क शिक्षा दी, जिसमें पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणित का प्रशिक्षण शामिल था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग अपने काम धंधे छोड़कर परीक्षा केंद्र पहुंचे और उत्साह के साथ परीक्षा दी। इतना ही नहीं, केंद्रीय जेल के 100 महिला और पुरुष बंदियों ने भी शिक्षा पूरी करने के बाद इस परीक्षा में भाग लिया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिलासपुर की साक्षरता दर 74.76% थी। अब लक्ष्य है कि 2030 तक पूरा जिला और पूरा देश 100% साक्षर हो। इसी दिशा में उल्लास कार्यक्रम मजबूत कदम साबित हो रहा है। आपको बता दें कि परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष ऑब्जर्वर और निरीक्षण दल तैनात किया गया था। वेद भाई, आप इनकी आप बहू है आपकी? अच्छा, परीक्षा में बैठे हैं, बनावा था पेपर है ना? हाँ, एक और सास बहू है। अच्छा लगा था परीक्षा? आपका नाम? कृष्णा। आप उनकी बहू है। ये देखिए, दुर्गाडी में 2 सास बहू एक साथ परीक्षा साक्षर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पत्नी है, पति पत्नी एक साथ परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है? ठीक है जी। राधिका, राधिका। अब उम्र कितना है आपका? लगभग उम्र कतका साल के हंस? बिलासपुर शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक जो मुंगेली नाका चौक को सीधे मंदिर चौक और रायपुर रोड से जोड़ती है, उसका काम फिर से शुरू हो गया है। लेकिन निर्माण की चाल को देखकर लोग फिर से परेशान हैं। लगभग सप्ताह भर पहले खराब डामरीकरण के कारण ये काम रुकवा दिया गया था, लेकिन अब ये दोबारा शुरू हुआ। जो काम है वो भी सवालों से घिरा हुआ है। ठेकेदार जगह जगह गड्ढे और गहरे निशान अधूरे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। नतीजा, मरम्मत के नाम पर आधा अधूरा काम। दिन में भी सड़क उबड़ खाबड़ दिखती है और रात में ये गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे सकते हैं। मंदिर चौक स्मार्ट रोड और रायपुर रोड को सीधे जोड़ने वाली ये सड़क शहर के ट्रैफिक का बड़ा राहत मार्ग माना जा सकता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से हो रहा ये काम लगातार विवादों के घेरे में है। दावा किया जा रहा है कि विभाग की निगरानी बनी हुई है और जहां भी गड्ढे दिखेंगे उन्हें भरवाया जाएगा, लेकिन हकीकत अलग तस्वीर दिखा रही है। ठेकेदार की लापरवाही, आधा अधूरा पैचवर्क और सड़क पर बने
खतरनाक गड्ढे, पहले भी खराब डामर की वजह से काम रुका और अब फिर उसी तरह का काम देखने को मिल रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पीडब्ल्यूडी सड़कों को वास्तव में दुरुस्त करेगा या फिर शहर के लोग इसी अधूरी मरम्मत और गड्ढों से जूझते रहेंगे। ये तो पूरा उठाए हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के बुंदेला गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला गंभीर हो गया है। यहां 23 वर्षीय जया सांड्रे की मौत के 10 दिन के बाद पुलिस ने SDM आकांक्षा त्रिपाठी की अनुमति और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर उसका शव बाहर निकाला। जया की 27 नवंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या की आशंका जताते हुए चकरभाटा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों की मांग पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को दोबारा परीक्षण के लिए कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में स्थित गुरु नानक चौक के पास 2 युवकों के बीच हुए तीखे विवाद ने देखते ही देखते मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। घटना का पूरा वीडियो सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई, जिसमें साफ दिखाई देता है कि मामूली कहासुनी ने किस तरह गंभीर रूप ले लिया। राहगीरों की मौजूदगी के बावजूद दोनों युवक काफी देर तक एक दूसरे पर हमला करते रहे, जिसके बाद लोगों ने इसका बीच में जाकर के बीच बचाव करने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुट चुकी है और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। अरे मत करवाओ ना यार, रहने दो छोड़ो भाई, रहने दो, छोड़ा मार दो दिया बड्डे। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे 130 पर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक सिलसिला जारी है। यहां बीती रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 निर्दोष युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पहला हादसा भोजपुरी टोल प्लाजा के पास हुआ, जिसमें सांवा ताल के कोटवार रविदास अपनी मोटरसाइकिल से घर लौटते समय किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की भीषण टक्कर का शिकार हो गए और उनकी तुरंत ही मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा पेंड्रीडीह बाईपास स्थित अमसीना चौक पर दर्ज हुआ, जहां कोल डिपो में काम करने वाला झलवा निवासी शोएब खान घर लौटते समय एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर चोटों के कारण उसने भी घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। दोनों ही मामलों में आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जबकि हिर्री पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग हाईवे पर कड़ी निगरानी, स्पीड कंट्रोल व रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों यानी कि ब्लैक स्पॉट्स पर जैसे कि सिंदरी तिराहा, मस्तूरी बाईपास तिराहा और भदौरा चौक का निरीक्षण किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। निरीक्षण के दौरान सिंदरी और भदौरा क्षेत्रों में अंडरब्रिज की आवश्यकता बताई गई, जबकि मस्तूरी बाईपास तिराहा में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और रंबल स्ट्रिप लगाने की जरूरत पर बल दिया गया। टीम ने यह भी सुझाव दिया है कि हाईवे से जुड़े सहायक मार्गों के पास अतिरिक्त अंडरब्रिज बनाए जाएं ताकि यातायात व्यवस्थित और सुरक्षित रह सके। साथ ही मार्ग पर अनावश्यक रूप से खड़े भारी वाहनों को हटाने
पेट्रोलिंग के दौरान फर्स्ट एड साथ रखने और दुर्घटना की स्थिति में स्थान को सुरक्षित कर यातायात सुचारू रखने जैसी आवश्यक सावधानियों पर भी जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों के आसपास की झाड़ियों और अतिक्रमण को हटाने, ठेलों से बाधित दृश्यता को दूर करने, स्पीड लिमिट, गो स्लो और चेतावनी बोर्ड लगाने, रंबल स्ट्रिप्स तथा मल्टीपल ब्रेकर जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू करने के सुझाव भी दिए गए। सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजा गया है ताकि आवश्यक सुधारात्मक कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जा सके और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके। बिलासपुर में कुछ युवकों द्वारा तेज रफ्तार कार में खुलेआम स्टंट करने का वीडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें युवक कार की खिड़की पर आधे बाहर निकलकर बैठे खतरनाक हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कार सवार लगातार सायरन बजाते हुए न सिर्फ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, बल्कि आसपास चल रहे वाहनों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने पूरी घटना को रील बनाने के इरादे से फिल्माया और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर वायरल कर दिया। इस तरह के स्टंट किसी बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे सकते हैं, इसलिए ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल देखना ये होगा कि वायरल वीडियो को पुलिस संज्ञान में लेकर इन स्टंटबाजों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार 7 वर्षों की सफल परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ब्राह्मण युवा आयाम द्वारा इस वर्ष 8वां युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सामाजिक आयोजन में प्रदेश के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों से भी प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया। सम्मेलन में युवाओं और उनके अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने इसे एक बार फिर से बेहद सफल और सार्थक बना दिया। ब्राह्मण युवा आयाम के प्रदेश अध्यक्ष यतीन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सम्मेलन में अब तक लगभग 250 पंजीकरण हो चुके हैं और शाम 5 बजे तक यह संख्या 400 के पार पहुंचने की उम्मीद है। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के विभिन्न वर्गों, कान्य कुब्ज, सरयू पारी, प्रवासी ब्राह्मणों सहित अन्य उप समुदायों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवक युवतियों के अलावा उनके माता पिता भी इस परिचय सम्मेलन में उपस्थित रहे, जहाँ सैकड़ों प्रतिभागियों ने एक दूसरे से परिचय कराते हुए सामाजिक समन्वय और पारिवारिक संवाद को मजबूत किया। ब्राह्मण युवा द्वारा हर वर्ष युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन प्रदेश स्तर पर किया जाता है, लेकिन संयोग ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलावा 12 से 15 राज्य के लोग आते हैं और साथ साथ कुछ विदेश से भी पंजीयन आता है। इस साल हमारा 8वां वर्ष है और इस साल भी अभी तक के हमको 250 पंजीयन प्राप्त हो चुके हैं। अभी 1 नहीं बजा है और 250 पंजीयन हो गया है और मुझे उम्मीद है कि 5 बजे तक के कम से कम 400 पंजीयन होगा। सम्मेलन में प्रतिभागियों के बीच पारस्परिक मेल मिलाप, संस्कारों का आदान प्रदान और विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय का सुव्यवस्थित मंच उपलब्ध कराया गया। ब्राह्मण समाज के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने एक ही छत के नीचे अपने समाज की समृद्ध परंपराओं, मूल्यों और संबंधों को मजबूत करने का अवसर पाया। आयोजन समिति ने सभी प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी, पंजीयन सुविधा और संवाद के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान किया, जिससे सम्मेलन का माहौल और भी प्रभावी बन गया। विगत 7 वर्षों से यह ब्राह्मण युवा आयाम कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें समग्र ब्राह्मण समाज के युवक युवती आकर के सम्मिलित होते हैं और यहाँ पर विवाह के लिए अपना परिचय देते हैं। यह गौरवशाली इसका 8वां वर्ष है और हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम को हम उस लेवल तक लेकर के जाएंगे कि ब्राह्मण समाज के कोई भी युवक और युवती ऐसे ही खाली ना बैठे रहें, सबको समान अवसर मिले और सबका विवाह जो है समय पर हो जाए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण समाज के युवक युवतियों को एक सुरक्षित, पारदर्शी और सांस्कृतिक माहौल में परिचय का मंच प्रदान करना है। साथ ही समाज के विभिन्न उप समुदायों को जोड़कर सामूहिक पहचान को सुदृढ़ करना, पारिवारिक संवाद बढ़ाना और पारंपरिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी इस आयोजन की प्रमुख भावना है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
अग्रवाल समाज द्वारा अग्रवाल प्रीमियर लीग 25 से 28 दिसंबर तक मिनी स्टेडियम में आयोजित होगा। इसे लेकर समाज में जोर शोर से तैयारियां जारी है। 4 दिवसीय इस क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए शनिवार को जर्सी वितरण का भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी टीमों के खिलाड़ियों को उनकी जर्सियां प्रदान की गई और टीमों का औपचारिक आवंटन भी पूरा किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों में बेहद उत्साह देखने को मिला, क्योंकि अब वे तय टीमों के साथ मैदान में उतरकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगे। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ सदस्यों और पदाधिकारियों ने विशेष रूप से भाग लिया तथा सोमवार को होने वाले ट्रॉफी लॉन्च समारोह के लिए रूपरेखा भी तैयार की। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता 10-10 ओवर के प्रारूप में होगी, जिसमें प्रत्येक टीम से 12 खिलाड़ी भाग लेंगे। समाज के सदस्यों का कहना है कि ये लीग केवल खेल का आयोजन नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने, टीम भावना को बढ़ाने और युवा पीढ़ी में ऊर्जा का संचार करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी 4 दिनों तक टीमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ट्रॉफी जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगी। वहीं आयोजकों का ये मानना है कि ये कार्यक्रम सामाजिक समरसता और खेल भावना को नई दिशा देगा। हमारा अग्रवाल प्रीमियर लीग का पहला मीटिंग है और इसमें हम लोगों ने पहली बार क्रिकेट के रूप समाज को जोड़ने के लिए क्रिकेट के रूप में अग्रवाल प्रीमियर लीग का वो इनॉग्रेशन किया है, जिसमें आज हम लोग टीम जर्सी अलॉट करेंगे, टीम का अलॉटमेंट करेंगे और ये कार्यक्रम 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक चलेगा, जिसमें 8 टीम आज आ रखी हैं, जिसमें हर टीम में 12 खिलाड़ी होंगे और इसमें सामाजिक सद्भावना को एक करने के हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को करना चाह रहे हैं। रोहा मित्र मंडल के द्वारा बिलासपुर ये जो अग्रवाल प्रीमियर लीग कराया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और समाज को और युवाओं को एकजुट करने के लिए एक बहुत अच्छी ये परंपरा को स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी सफलता इस बात पे आज आप देख सकते हैं कि इतना जन समर्थन इसको प्राप्त हुआ है। अग्रवाल समाज के यंग लड़के इतने आए हुए हैं, हमारे बड़ों के आशीर्वाद से इतना बढ़िया प्रोग्राम बन रहा है, तो ये मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा बहुत हिट होने वाला है और बहुत अच्छे से होने वाला है। जय अग्रोहा, जय अग्रसेन। श्री सद्गुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के तत्वाधान में आगामी 14 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में 1 दिवसीय भव्य संत समागम समारोह आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की विशेषता ये है कि कबीर धर्मदास वंशावली के 16वें नवोदित वंशज पंथ साहब उदित मुनीनाम साहब का बिलासपुर आगमन होने वाला है। उनके आगमन को लेकर न केवल जिले भर में बल्कि प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों से कबीर पंथ के अनुयायियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। अनुमान है कि इस समागम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर संतवाणी व प्रवचनों का लाभ लेने वाले हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए मिशन कमेटी द्वारा तैयारियों में तेजी लाई जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था, आगंतुकों के आवागमन, पार्किंग, भोजन प्रसादी, बैठने की व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन भी किया गया है। आयोजन समिति का कहना है कि ये कार्यक्रम कबीर पंथ की परंपरा, विचारधारा और वंशावली को गौरवशाली विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाला होगा, जिसमें देश भर से आने वाले संत, महात्मा और श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा और सद्भाव का संदेश प्रसारित करेंगे। 1 दिवसीय श्री सद्गुरु कबीर संत समागम समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे वंश गुरु गद्दी दामाखेड़ा जो 110 वर्षों से यहाँ गुरु गद्दी स्थापित है, वहाँ के 16वें नवोदित वंशाचार्य पंथ श्री उदित मुनीनाम साहब का बिलासपुर प्रथम आगमन हो रहा है। उस आगमन की तैयारी में हम पूरे बिलासपुर वासी क्षेत्र के कबीरपंथी लोग यहाँ उपस्थित हुए और उसी विषय कार्यक्रम के विषय में यहाँ बैठक रखी गई है कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम कैसे आगे बढ़ाएं। जो समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, ये सबको दूर करने के लिए ही हम जो सद्गुरु कबीर साहब का संदेश उसे जग जन तक फैलाना है, उसी के विषय में आयोजन रखा गया है। हमारे बिलासपुर जिला के नहीं अपितु आसपास के जिलों से कबीरपंथी समाज जो हैं यहाँ आएंगे और आकर के पहला हमारा कार्यक्रम रहेगा शोभा यात्रा रहेगा। शोभा यात्रा के बाद मंच में जाएंगे, मंच में साहब के द्वारा आशीर्वचन होगा और पुनः साहब के द्वारा साहब का भेंट पहलेगी सभी भक्त लोग करेंगे। और यह जो हमारा जो कार्यक्रम का आयोजन जो होगा, हमारे साहब का मूल मंत्र है जीव दया और आत्म पूजा, सद्गुरु भक्ति
और नहीं दूजा। परम आदरणीय परमपिता परमात्मा हमारे नवंसाचार्य उदित नाम साहब हमारे बिलासपुर साइंस कॉलेज मैदान में 14 तारीख का आगमन है। उनके हम सब स्वागत में हम पूरे कबीरपंथी पूरे छत्तीसगढ़ और भारत के सम हम स्वागत में साहब का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सेकंड एंट्री इन दिनों स्टेशन कम और अघोषित ऑटो स्टैंड ज्यादा नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि न कोई नियम, न जांच, न रेलवे प्रशासन की मौजूदगी। नतीजा पूरे इलाके में ट्रैफिक जाम, अवैध कब्जा और अब तो खुलेआम गुंडागर्दी भी शुरू हो चुकी है। गजरा चौक और रनिंग रूम के आसपास ऑटो और ई रिक्शा चालकों का एक ऐसा कब्जा है कि यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क किनारे ठेलों और खोमचों की लंबी कतार ने स्टेशन की एंट्री को पूरा बाजार बना दिया है। प्रशासन की चुप्पी ने कब्जाधारियों के हौसले और बढ़ा दिए हैं। अब स्थिति ये है कि यात्री से किराए को लेकर विवाद हो या फिर रास्ते को लेकर चालक बदसलूकी और धमकाने से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसा ही मामला तब सामने आया जब सिरगिट्टी ब्लैक डायमंड इलाके से एक ई रिक्शा चालक 4 यात्रियों को स्टेशन छोड़ने के नाम पर लाया, लेकिन स्टेशन पहुंचाने के बजाय उन्हें गजरा चौक में ही उतार दिया। यात्री ने आपत्ति की तो चालक भड़क गया और मामला जो है वो मारपीट तक पहुंच गया। पूरे इस घटना के दौरान ना एक भी आरपीएफ की टीम दिखी, ना रेलवे का कोई अधिकारी दिखा। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च तो किए जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि निर्माण सामग्री सड़क पर बिखरी है और आसपास का रास्ता पूरी तरह से अव्यवस्थित है। स्थानीय लोग और यात्री एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब स्टेशन के ठीक सामने इतनी अव्यवस्था है तो सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो गजरा चौक रेलवे स्टेशन का हिस्सा नहीं बल्कि अवैध बाजार और गुंडागर्दी का अड्डा बनकर रह जाएगा। पटा दिखा हमें, 50 रुपए तू तय करके बैठा ला। 5 किलोमीटर पे 50 रुपए कमाऊंगा तो मैं क्या करूं? किसका काम हो गया? तुझे सवारी नहीं मिली? सवारी नहीं मिली? तुझे बता, तुझे सवारी नहीं मिली? सवारी बैठा लेगा मैं रोक लूंगी। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।